लोग क्या कहेंगे, निराली यूँ तो पढ़ने में बहुत अच्छी है। उसने इस साल 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं और उसका पूरा यकीन है कि वो उत्तीर्ण होगी। पर इसके विपरीत निराली की माँ, जो एक गृहिणी है, उनका ये मानना है कि पढ़ाई लिखाई बस कहने को है। लड़की को उतना ही पढ़ना चाहिए जितना चल जाए, जैसे कि किसी सरकारी कागज़ पर वो हस्ताक्षर कर सके, क्योंकि शादी के बाद तो उन्हें चूल्हा चौकी से तो फुर्सत मिलती नहीं, तो बिना वजह के पैसे क्यों खर्च पढ़ाई पर। लड़की के इसीलिए बोर्ड परीक्षा ख़त्म होने के बाद से ही उसको घर गृहस्थी का काम सिखाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो अब निराली की शादी करा देना चाहती है। बस उन्हें एक अच्छा कमाऊ लड़का मिल जाए। कुछ दिन तक तो ठीक था, पर अब माँ की ज़्यादती बढ़ गई थी। अब तो घर का सारा काम खुद निराली को ही करना पड़ता था। पहले तो माँ हाथ बटाती थी, पर अब वो सिर्फ निराली को काम कहकर खुद आराम करती थी। निराली को ये सब अच्छा तो नहीं लगता था, पर वो इसको माँ का प्यार समझकर सह लेती थी। एक दिन बुआ जी घर पर किसी दूर के रिश्तेदार के लड़के का रिश्ता लेकर आई। निराली की माँ पास निराली के लिए निराली की माँ ने तुरंत हाँ कर दिया। ये जानकर भी लड़का नौकरी करता है और दहेज भी नहीं चाहिए उसको, पर उन्होंने एक बार भी निराली से पूछ लेना ठीक नहीं समझा। इस बारे में शाम को जब निराली अपनी सहेली के घर से वापस आई तो बुआ जी के माँ के साथ बैठकर चाय पी रही थी। उनको देखकर निराली ने तुरंत बुआ जी को प्रणाम किया और तभी बुआ जी ने कहा, अब तो तू फलाने की बहू बनने वाली है, अब ज़्यादातर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब घर में रहकर घर का काम सीख। माँ ने भी बुआ जी की बात में हाँ मिला दिया। ये सुनकर निराली को जैसे सदमा ही लग गया। निराली जब सहेली के घर से निकली थी तो बहुत खुश थी, क्योंकि आज रिजल्ट आया था 12वीं की बोर्ड का। उसने अपने ज़िले में सर्वोच्च अंक हासिल किया है और सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त किया है, और तो और प्रदेश की सरकार की तरफ से उसको छात्रवृत्ति देने की घोषणा हुई है, और तो और वो अब अपनी आगे की पढ़ाई भी निःशुल्क कर सकती है, और जो भी अतिरिक्त खर्चा होगा उसका वहन सरकार करेगी। वो अपनी आगे की पढ़ाई की सपने बुन रही थी, पर जब घर आकर उसको ये पता चला तो वो जैसे बिखर ही गई। कुछ समय के बाद जब बुआ जी गए तो उसने अब माँ को अपना रिजल्ट और सारी बातें बताई और आगे पढ़ने के सपना भी बता दिया। तभी उसकी माँ ने कहा कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे लोग, अकेली लड़की को शहर पढ़ने के लिए भेज कैसे दिया। तभी उसने बहुत हिम्मत करके अपनी माँ से कहा, आपके लिए मैं और मेरी खुशियाँ ज़्यादा महत्व रखती है या लोग। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। उसके शब्द सुनकर निराली की माँ बस वहीं खड़ी रह गई। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अब उन्हें समझ आने लगा कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। निराली की शादी कराकर, उसके सपनों को मारकर, वो लोगों के कहने और लोगों के क्या सोचने के डर से वो तुरंत निराली के कमरे में गई और उसको अपने सीने से लगाकर बोली, मेरी बिटिया, जो भी पढ़ना चाहती है, जो भी बनना चाहती है, वो सब मुकाम हासिल करेगी, और आज से तेरी माँ तेरे साथ है, क्योंकि तू ही मेरा असली खजाना है। इतना सुनते ही निराली भी आंखों से आंसू निकल गए।